हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। 19th पेपर नंबर 19 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में 6 सितंबर शिफ्ट थर्ड 2016 CGL टीयर 1 2016 का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना जल्दी से। सिनोनिम है पहला नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब आप नॉर्मल भी समझते हैं, नेगोशिएशन का मतलब बातचीत, बार्गेनिंग, इसी से आएगा। इन बिटवीन, किसी चीज़ के बीच में। केयरलेसनेस, लापरवाही, स्लैकनेस, ढुलमुल रवैया, स्लगिशनेस। तो ये सब यहाँ पर मीनिंग नहीं बनाएंगे, सिनोनिम नहीं बनाएंगे। फिर है एंटोनिम इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है बिना पहले किसी प्रिपरेशन के, आप बगैर तैयारी के कोई चीज़ करें तो वो इम्प्रॉम्प्टू कहलाती है। तो उसका एंटोनिम सिंपली क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्ड। कोई चीज़ पहले से आपने प्रिपेयर कर रखी है। प्रोफाउंड का मतलब कोई चीज़ बहुत गहरी है, संजीदा है। प्रॉम्प्ट का मतलब कोई चीज़ बहुत जल्दी हो रही है। पंक्चुअल, सही टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे कोई चीज़ करना, पंक्चुअलिटी। फिर है ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आपसे पूछिए, नौकरशाही की, तो ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, तो उसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ये और ये फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं होती, सेकंड इसकी स्पेलिंग है। फिर है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज़ नॉट टू हिज टेस्ट। तो सिंपली देख लीजिए, ही टोल्ड पास्ट दैट ही कुड नॉट पास्ट, तो बिकॉज इट इज़ नहीं हो सकता, यहाँ पर सिंपली क्या होगा, इसकी जगह पे वॉज आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट, यानी कि उसके हिसाब की चीज़ नहीं थी। तो एरर सी पार्ट के अंदर है। फिर है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। जो जूलियस सीजर की पूरी ट्रेजेडी, जो उसकी स्टोरी थी, उसको विलियम शेक्सपियर ने रखा। अबाउट नहीं आएगा यहाँ पर, सिंपली प्रीपोजिशन का एरर है। इन, आप ईयर बता रहे हैं तो ईयर में अबाउट नहीं आता है, इन आएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर है द राइटर इज एविडेंटली इनमर्ड एट द सब्जेक्ट। तो इनमर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से आकर्षित होना। तो इनमर्ड के साथ ये भी प्रीपोजिशन का एरर है, एट नहीं आता है इनमर्ड के साथ, इनमर्ड ऑफ आता है। द राइटर इज एविडेंटली, ज़ाहिरी तौर पर जो प्रतीत हो रहा है वो यही है कि वो इनामर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। यू यू गेट इनामर्ड ऑफ समथिंग, आप किसी चीज़ से आकर्षित होते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल डैश हिम। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है। माई रिलेशंस डैश आर नॉट फ्रेंडली, तो ये फ्रेंडली नहीं है, दोस्ताना नहीं है। तो माई रिलेशंस सिंपली विद हिम, उसके साथ। फिर है जॉर्ज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर एगो। तो एक साल पहले की बात है, तो कम्स नहीं हो सकता, ये तो सिंपल प्रेजेंट का केस है। इज कमिंग, वॉज कमिंग। तो सिंपली जो है पास्ट, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो उसमें केम आ जाएगा, कम की सेकंड फॉर्म। फिर है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब है अपनी तारीफ करना, टू प्रेज वन सेल्फ, अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, हिंदी में जो हम कहावत कहते हैं। स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक टू हिज गन्स का मतलब होता है मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, अपनी ओपिनियन को मेंटेन रखने का मतलब होता है स्टिक टू योर गन्स। स्टिक टू हिज गन्स, अगर कोई स्टिक टू हिज गन्स कर रहा है यानी कि अपनी ओपिनियन को चेंज नहीं कर रहा है, मेंटेन रख रहा है उसको। फिर है एट सी। एट सी का आपको मतलब बताना है। एट सी का मतलब होता है एट अ लॉस या कंफ्यूज्ड होना, खोया खोया महसूस करना, कंफ्यूज्ड हो जाना। तो कंफ्यूज्ड भी इसकी जगह पे हो सकता था, कंफ्यूज्ड। ठीक है। सैड, सरप्राइज, जर्नी। सैड भी एक बार को थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन एट अ लॉस मोर अप्रोप्रिएट, क्लोजेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। फिर है वन हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। तो 80 का मतलब आप वैसे भी इंग्लिश थोड़ा सा देखिए, तो सेप्टा का मतलब सेप्ट, सेप्टा का मतलब क्या होता है? सेवन से, सेक्सटा सिक्स, नोना नाइन। तो यहाँ पर ऑक्टो,
ऑक्टोगन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान सा होगा ये, कि ऑक्टा का मतलब 8 से होता है। फिर है अ शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। तो शेडी फर्टाइल प्लेस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिंपली ओएसिस। जो बीच में, रेगिस्तान के बीच में जो थोड़ा पानी या हरियाली की जगह होती है। मोटल का मतलब मोटर प्लस होटल, मोटल बन जाता है, यानी कि जहाँ पर आप रोड साइड ऐसे रुकने के एरियाज होते हैं, रुकने के प्लेसेस होती हैं जहाँ पर खाना भी मिल जाता है और आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। ऑर्चर्ड बाग को कहते हैं, गार्डन भी बाग को कहते हैं। गार्डन वैसा बाग जिसमें फूल फूल हो, ऑर्चर्ड जहाँ पर अ, अंगूर के बाग, और उसको ऑर्चर्ड कहते हैं जहाँ पर फल वल के वो होते हैं। फिर है अ प्लेसेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज को कीप किया जाता है उसको कहते हैं एपियरी। इसमें थोड़ा सा कोई कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एपियरी बीज के लिए होता है और एवियरी बर्ड्स के लिए होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एवियरी में इसलिए भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एविएशन टेक्नोलॉजी, एविएशन का मतलब उड़ने से होता है, तो बर्ड्स क्या करती हैं, उड़ती हैं, तो एवियरी इसलिए उनके लिए है। और एपियरी जो है बीज के लिए। नर्सरी प्लांट्स की नर्सरी होती है, बच्चों के लिए नर्सरी होती है। ठीक है। कैनल का आप मतलब खुद देखिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इसके लिए। कुछ थोड़ा बहुत खुद भी करके देखिए, होमवर्क टाइप का। फिर है समथिंग मे बी डिलीवरिंग, सम सीइंग मे बी बिलीविंग बट अंडरस्टैंडिंग आर डेफिनेटली नोइंग। तो सिंपली अंडरस्टैंडिंग एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए जो है अंडरस्टैंडिंग जो है क्या कहा जाएगा, उसके लिए आप इज़ लगाएंगे, आप आर नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इज़ डेफिनेटली नोइंग। ठीक है। देर आर सम बैक्टीरिया दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जैसी खतरनाक रेडियो एक्टिव जगह पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट हैव सर्वाइव, तो सर्वाइव्ड वैसे भी हैव होता तो सर्वाइव्ड होना चाहिए था। दैट वर सर्वाइव, वर भी नहीं, कैन है सिंपली कि सर्वाइव कर सकते हैं, तो दैट कैन सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फिर है नो सूनर did she finish the lecture that the students began to leave। तो no sooner के साथ आपको देख लेना है सिंपली। that तो आएगा नहीं, THEN वाला then भी नहीं आता, and भी नहीं, सिंपली सेकेंड ऑप्शन THAN, then the students began to leave। फिर है hundreds gathered to await the boxers arrival at the airport। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, टू अवेट होगा, टू वेट होगा, टू अवेट्स तो नहीं होता है, और टू अवेट के आगे फॉर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर भी नहीं होता है, टू अवेट फॉर। अवेट अपने आप में एक ऐसा वर्ड है, उसके लिए आपको प्रीपोजिशन आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर कन्फ्यूजन बचती है कि टू वेट होगा या नॉन नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए जब किसी चीज़ का, ये देखिए यहाँ पर क्या है, आगे एक ऑब्जेक्ट है उसके आगे, तो ऐसे केस में हम टू अवेट लगा देते हैं। और जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना हो, बाद में कोई फ्रेज़ ना हो, सेंटेंस ना हो, तब वहाँ पर हम टू वेट लगाते हैं। तो यहाँ पर टू अवेट का यूजेज बिल्कुल सही है, तो नो इम्प्रूवमेंट है। तो जहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि टू अवेट कहाँ पर आता है और टू वेट कहाँ पर आता है। इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत मतलब एक डिफरेंस ये है कि टू अवेट तो वहीं आएगा जहाँ पर आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, या आगे कुछ होगा। जबकि टू वेट के लिए ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है आगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का, तो भी जो है टू वेट आ सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो टू अवेट यहाँ पर सही है। फिर है द डिसिडेंट्स होल्ड अ ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। जो डिसिडेंट्स होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में। तो इसको आपको बताना है, तो सिंपली दे कॉज। होल्ड तो कुछ नहीं होता, इंस्टिल अ ग्रेट प्रॉब्लम, इंस्टिल भी नहीं, इंस्टिल आप कोई भावना को इंस्टिल करते हैं, किसी चीज़ को, पैट्रियाटिज्म को, उसके लिए इंस्टिल किया वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इंसाइट
और रिवोल्ट को तो आप इंसाइट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉज करते हैं। कोई विद्रोह, वैसे विद्रोह की बात होती तो इंसाइट कह सकते थे, इंसाइट रेबिलियन। कॉज ए रेबिलियन भी हो सकता था और इंसाइट रेबिलियन भी हो सकता था। इंसाइट थोड़ा ये कि गुस्से और उससे रिलेशन है, इमोशनल होना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इंसाइट और इंस्टिल यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्टॉकहोम इज स्प्रेड आउट ऑन एन आर्पिलेजो ऑफ 14 आइलैंड्स। स्टॉकहोम जो है वो 14 आइलैंड्स के आर्पिलेजो पे फैला हुआ है, वेयर लेक मैलरन मीट्स द बेल्टिक सी, जो है वहाँ पर लेक मैलरन जो है बेल्टिक सी को मीट करती है। मोर एयरी देन वेनिस, वेनिस से ज़्यादा हवादार है। विद ओपन वाइड ओपन स्पेसेस, इट इज़ 1/3 वाटर, उसमें 1/3 वाटर है। इट अदर इट्स अदर 2/3 combined arch bridges, jet fountains, palatial buildings trimmed with gold। और उसकी जो बाकी 2/3 हिस्सा है, 1/3 तो पानी है, दूसरा 2/3 में आर्च ब्रिजेस हैं, जेट फाउंटेन्स हैं, पैलेशियल पैलेस की बिल्डिंग्स हैं, ट्रिम्ड विद गोल्ड, जिसमें गोल्ड लगा हुआ है। फॉर स्टॉक होमर्स, जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं, फैंस ऑफ ग्रेट आउटडोर्स, और वो बाहरी एक्टिविटीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं। दिस इज़ एन एमिएबल, एक फ्रेंडली एंड ग्रेसफुल होम, एक फ्रेंडली और ग्रेसफुल होम है उनका, स्टॉक होम उनके लिए। एंड अ हेल्दी इन्वायरमेंट इन विच टू लिव, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट है जिसमें वो रहते हैं। मिनट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर आर पार्क्स एंड वुडलैंड फॉर रिक्रिएशन, थोड़ी दूर पे, मिनट्स की दूरी पे सिटी सेंटर से पार्क्स भी हैं, और ऐसे इलाके हैं, जंगल हैं जो जहाँ पर जो है रिक्रिएशन के लिए, पिकनिक के लिए जाया जा सकता है। एंड क्लियर वाटर फॉर स्विमिंग एंड फिशिंग, और क्लियर वाटर है, साफ पानी है स्विमिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए। इन विंटर एवरीवन टेक्स टू आइस स्केटिंग, सर्दी में क्या करते हैं, आइस स्केटिंग पे जाते हैं लोग। ऑन आर्टिफिशियल रिंग्स, आर्टिफिशियल फील्ड्स, रिंग्स होती हैं, आइस स्केटिंग की रिंग्स कहलाती है उनकी जो फील्ड है, उस उसमें। इन द शेडोज ऑफ ग्रैंड पैलेसेस, ग्रैंड पैलेसेस की छाया में, यानी कि ग्रैंड पैलेसेस जो हैं उनके उसके पास में। और ऑन द फ्रोज़न वाटर्स ऑफ द चैनल, और यहाँ पे फ्रोज़न वाटर, जो पानी जम जाता है नहरों का और नदियों का, उन पे। स्टॉकहोम इज़ ऑल्सो अ सिटी एट द लीडिंग एज ऑफ फैशन, स्टॉकहोम जो है लीडिंग एज ऑफ फैशन, डिज़ाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब वहाँ पर फॉलो की जाती है, होती देखी जाती है, उनकी लाइफस्टाइल में है। फैशन हाउसेज एंड आईटी कंपनीज यूज़ द सिटी एज अ टेस्ट मार्केट फॉर देयर इनोवेशंस, और जो फैशन हाउसेज हैं और आईटी कंपनीज हैं, वो सिटी को एज अ टेस्ट मार्केट देखते हैं अपने इनोवेशंस के लिए। स्पेशली एज स्टॉक होमर्स आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्टॉक होमर्स आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन, स्टॉकहोम जो है कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन कंट्री की। इट इज़ द साइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, ये यहाँ पर गवर्नमेंट भी यहीं पर से और पार्लियामेंट भी जो है यहीं पर है स्वीडन की। तो फिर है एन आर्चिपेलागो इज़ अ कलेक्शन ऑफ, सो सिंपली है कि ये वैसे भी एक जोग्राफी का क्वेश्चन है, और पैसेज में भी आपको आइडिया हो जाता है कि आर्चिपेलागो जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स के कलेक्शन को आर्चिपेलागो कहते हैं। फिर है स्टॉकहोम इज़, तो स्टॉकहोम इज़, वो बताया गया था कि 1/3 वाटर है और 2/3 आर्च ब्रिजेस, जेट फाउंटेन्स एंड पैलेशियल बिल्डिंग्स, एग्जैक्टली इसी यही पैसेज में लिखा है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड एमिएबल, एमिएबल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एमिएबल का अपोजिट वर्ड होता है अनप्लेजेंट, या तो कोई चीज़ फ्रेंडली होती है, प्लेजेंट होती है, चीज़ कोई अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। फिर है वाई इज़ स्टॉकहोम यूज्ड एज अ टेस्ट मार्केट फॉर इनोवेशन बाय आईटी कंपनीज एंड फैशन हाउसेस, क्यों उसको किया जाता है? क्योंकि अगले आने वाले उसमें उसमें दिखाया था पैसेज में भी कि बिकॉज द स्टॉक होमर्स आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टॉक होमर्स क्या है, फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसलिए उसको जो है स्टॉक होम को टेस्ट मार्केट समझा जाता है, आईटी कंपनीज एंड फैक्शन हाउसेस लेती हैं उसको। फिर है स्टॉक होम इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कंट्री बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ स्वीडन।
इट हैज़ पैलेशियल बिल्डिंग्स, वो भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन असल इम्पोर्टेंस क्या है कि वो सबसे लार्जेस्ट सिटी है एंड कैपिटल ऑफ स्वीडन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जल्दी जल्दी एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश की। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा, कुछ और चेक करने को मिला होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितने, कौन से क्वेश्चंस थे जो आप नहीं कर पा रहे थे और उनके क्या आंसर्स हैं। तो इसी नोट पे कि पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी मेंटेन रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।